आज हम बात करेंगे 10 बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स की जो सबको पता होनी चाहिए। टर्म्स तो काफ़ी सारी और भी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बट जो ये 10 टर्म्स हैं इनकी नॉलेज सबको होनी चाहिए। इन टर्म्स की नॉलेज के साथ यार जो आपके पास पहले से पैसे हैं, जो पहले से इनकम स्ट्रीम है, आप उसको एक और इनकम स्ट्रीम में चेंज कर सकते हो, एक और थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो। सो हेलो गाइस, वेलकम टू 21 बैड डेज। आई एम अर्नव। वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वो बेल आइकन भी दबा देना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि और कौन सी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म्स होती हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करी हैं बट तुम लोगों को पता है। तो हमारी पहली टर्म पे आ जाते हैं, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को वर्ल्ड का 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोला था। ऐसा क्यों? तो यार कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जो आपके पास पहले से पैसे हैं उनसे और पैसे कमाना। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेकिंग योर मनी वर्क हार्ड फॉर यू। तो एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपने एक बैंक में 10,000 रुपये जमा किए हैं, ठीक है, और उन 10,000 को आप एक साल के लिए उसी बैंक में रखते हो एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%, ठीक है। तो पहले साल में आपको 1,000 रुपये उस पर इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा। अब मान लेते हैं कि अगले साल पे आ गए हैं और आपने उसमें कोई भी और फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करी और रेट ऑफ इंटरेस्ट अब भी 10% ही है। तो इस साल जो आपके पास जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो 1,000 रुपीज़ नहीं होगा, वो 1,100 होगा। तो ये एक्स्ट्रा जो 100 रुपीज़ है वो पिछले साल के 1,000 रुपीज़ जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट था, जो फर्स्ट ईयर में आपका अमाउंट था 1,000 रुपीज़, उसने कंट्रीब्यूट किया है ये 100 रुपीज़ बनाने में इन द सेकेंड ईयर। तो इस चीज़ को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हमारी सेकंड टर्म पे आते हैं जो है नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब होता है आप जो भी चीज़ें ओन करते हो, मतलब आपके सारे एसेट्स माइनस आपकी जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं, आपकी सारी लायबिलिटीज़। तो ये जो दो टर्म मैंने यूज़ करी हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, इनका मतलब और इनके बीच का एक फ़र्क जान लेते हैं। तो एसेट्स होते हैं जो भी चीज़ें आपको फ्यूचर में जाके कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट देती हैं, और जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो आप किसी को ओ करते हो, लाइक अ बैंक लोन। तो बेसिकली जो एसेट्स होते हैं दैट पुट मनी इन योर पॉकेट, एंड जो लायबिलिटीज़ होती हैं दैट टेक मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। तो नेटवर्थ की नॉलेज होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिटायरमेंट ईयर्स आपका नेटवर्थ ही फंड करते हैं, एंड इसकी नॉलेज होगी अगर आपको तो आप अपनी नेटवर्थ को जल्दी बढ़ा पाओगे सही तरीके से। तो जो हमारी थर्ड टर्म है वो है इन्फ्लेशन। इसका मतलब होता है द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ प्राइजेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, जो भी सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, उन सबके प्राइजेस बढ़ जाते हैं। ये चीज़ आपने खुद भी नोटिस की होगी। बेसिकली होता क्या है कि आपके मनी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है ओवर टाइम। तो इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि अगर आपने सोचा हुआ है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आप संभाल के रखोगे फॉर योर रिटायरमेंट, तो 10-15 साल बाद उस मनी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो चुकी होगी इन्फ्लेशन की वजह से। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट रेट। ये काफ़ी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो बोरोअर होता है वो कुछ परसेंटेज ऑफ मनी अपने लेंडर को देता है फॉर यूजिंग देयर मनी। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट रेट कम चाहिए ताकि आपको ऊपर से ज़्यादा पैसे ना देने पड़े, और अगर आप अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी बैंक में रख रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चाहिए ताकि आपको कंपाउंड गेन ज़्यादा मिल सकें। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है स्टॉक्स। ये एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जो आपको कंपनी में एक छोटा सा ओनरशिप का हिस्सा देता है। स्टॉक्स आपको क्लेम देते हैं उस कंपनी के एसेट्स का, उस कंपनी की अर्निंग्स का। इसी वजह से स्टॉक्स को शेयर्स भी बोला जाता है। तो जितने ज़्यादा आपके पास स्टॉक्स होंगे उतना ज़्यादा आपके पास ओनरशिप स्टेक होगा उस कंपनी में। जो हमारा सिक्स पॉइंट है वो है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है जो आपके एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कम होना ओवर टाइम। मान लो आपने कोई नई गाड़ी ली है, आपने कोई नया फ़ोन लिया है, तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है ओवर टाइम ड्यू टू डिप्रिसिएशन। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने एक नया फ़ोन लिया है 40,000 का, तो 1-2 साल बाद वो फ़ोन 40,000 का नहीं बिकता, उससे कम वैल्यू में बिकता है क्योंकि वो डिप्रिशिएट हो चुका है। तो इस टर्म की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अच्छे इन्वेस्टमेंट चॉइसेस बना सको, अच्छे एसेट्स खरीदो। तो अब आते हैं हमारे 7th पॉइंट पे जो है म्यूचुअल फंड। इट इज़ अ प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो जो मैंने अभी आपको स्टॉक्स बताए थे, तो उनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट प्रायर नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट। तो इसमें क्या होगा कि आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स में डालोगे और जो प्रोफेशनल्स होंगे वो आपके पैसे स्टॉक मार्केट में लगाएंगे मार्केट कंडीशन को देखते हुए, और आपको जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो आपको क्लेम कर दिया जाएगा। तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए उतने अच्छे नहीं होते, उतने इफेक्टिव नहीं होते। म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में अच्छे गेंस देते हैं। तो हमारा 8th पॉइंट है 5 C's ऑफ क्रेडिट। तो ये जो 5 C हैं वो हैं कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलैटरल एंड कंडीशंस।
तो ये 5 चीज़ें हैं जिनको देख के बैंक्स आपको इवैल्यूएट करते हैं कि आपको लोन देना है कि नहीं, आप उस लोन को रीपे कर पाओगे या नहीं। तो अगर आपको इन 5 चीज़ों की पहले से नॉलेज होगी तो आप बेटर प्रिपेयर्ड रह सकते हैं टू बी क्वालिफाइड फॉर योर लोन। 9th पॉइंट है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन होती है आपके क्रेडिट वर्दीनेस की। तो जो भी लेंडर है, जो भी बैंक है, वो आपके क्रेडिट स्कोर को बता सकता है कि आपको कितना पैसा वो लोन दे सकता है। तो क्रेडिट स्कोर की वैल्यू 300 से 850 के बीच की होती है और इसमें जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है और उतना ज़्यादा अमाउंट आप लोन ले सकते हो। हमारा 10th एंड फाइनल पॉइंट है टैक्स डेफरल। तो टैक्स डेफरल का मतलब होता है टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस अंटिल सम टाइम इन फ्यूचर। मतलब टैक्स देना है बट थोड़ा सा डिले करके। तो इससे क्या होगा कि यार जो आपके पास टैक्स मनी है, जो आपके अकाउंट में पड़ा है, आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर ऐसे ही आपके बैंक अकाउंट में पड़े जो उसका इंटरेस्ट रेट होगा, तो उस इंटरेस्ट से आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो। तो जिसने वीडियो यहाँ तक देखी है, एंड तक देखी है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I,